बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमको ये कि फोटोसिंथेसिस में छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plants manufacture food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll pigment that is present in the leaf। ये हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग उसको याद कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस ये होता है ना। सबसे पहले ये भी हमने पढ़ा है कि ओनली ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ इसके लिए सबसे हम पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। एंड द न्यूट्रिशन इज सेड टू बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक ग्रीन प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे फॉलो इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now the organisms that can't manufacture their food like fungi, bacteria, then what can we say, animals, they all depend on plants for their food, so they are called heterotrophs and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Now as we say, photosynthesis is done by green plants. Now green plants require carbon dioxide and water. Carbon dioxide they get from atmosphere and water कहाँ से मिलता है? From the soil. Soil से क्या होता है? Roots water को absorb करते हैं। कैसे? By the process of osmosis. And ये पानी, ये water upper parts of the plant में जाता है through xylem. Okay? upper parts of the plant में वहाँ पे leaf stem से होते हुए leaf में जाता है। leaf में veins रहते हैं, membranes रहते हैं। वाटर चारों तरफ वहाँ पे लीफ में स्प्रेड हो जाता है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देन कंबाइन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे मैन्युफैक्चर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ओके, नाउ अब हम मुझे बोले कि हम लोग को क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस पढ़ने का। फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पायर करेगा? सो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन अगर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज नहीं होगा देन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड? नाउ एज ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड, ओके, ग्लूकोज दैट इज फूड, प्लांट फूड मैन्युफैक्चर करता है जिसको फिर डिफरेंट फॉर्म्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो अगर फूड मैन्युफैक्चर नहीं होगा बाय प्लांट, how living organism will survive? So in this way photosynthesis is very very important for our life, for the existence of life on earth. Now photosynthesis होता किस जगह पे है? हमने कहाँ पर पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में। तो लीफ में कहाँ पे होता है? लीफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट part where photosynthesis occurs is called chloroplast. Chloroplasts are the site of photosynthesis. Site of photosynthesis. Site of photosynthesis is chloroplast. Site of photosynthesis क्या होता है? Chloroplast. Chloroplast is a chloroplast is covered by double layered membrane. Chloroplast is covered by double layered membrane and it is made up of lipoprotein. क्या है? Chloroplast
is covered by double layered membrane. डबल लेयर मेम्ब्रेन. ओके, देखो दो मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन is made of lipoprotein. ये क्या चीज से बना हुआ होता है? लिपोप्रोटीन. दिस इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर. डबल लेयर माने दो लेयर है. दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. ये जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, तो उसके बीच में जो जगह है, एक स्पेस रहेगा. द स्पेस, उसको क्या नाम है? It is the narrow space. The narrow space between the double layer membrane. Between the double layer membrane का नाम क्या है? It is periplastidial space. P-E-R-I, peri, P-L-A-S, T-I-D-I-A-L, periplastidial space. periplastidial space, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो. The space between the membrane is known as periplastidial space. The space between membrane, ये चीज, इसका नाम है periplastidial space. The narrow space between the double layer membrane is called periplastidial space. Now, ये जो होता है, इसको बोला जाता है ground. Okay, this is called ground. Now, ground substance का नाम क्या है? What is the name of the ground substance? Ground substance को बोला जाता है stroma. S-T-R-O-M-A. The ground substance is called stroma. ये होता है living matrix. Living matrix or ground substance is called stroma. Okay, बच्चों ये आप लोगों ने लिख लिया. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is covered by double layer membrane. This membrane is made of lipoprotein. The narrow space between the double layer membrane is periplastidial space. Okay. Now, what I am saying, जो इसके ground substance होता है, मैंने क्या बोला? The ground substance. The ground substance, और इसको हम लिविंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और लिविंग मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा. इट इज स्ट्रोमा. ओके, एंड ये जो पाइल ऑफ कॉइन्स है, पाइल ऑफ कॉइन्स, इसको बोला जाता है ग्रेना. ईच कॉइन को बोला गया thylakoids. Okay,
इसके हर ग्रेना के बीच में एक कनेक्शन है। Each two grana is attached with each other. Each two grana is attached with each other. That attachment is called, what we will write? Granas are connected with each other by, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमेला। स्ट्रोमा, it is lamella or fret, F-R-E-T, stroma lamella, or it is called frets. Granules are connected with each other by stroma lamella or frets. तो यहाँ पे हमारे वेवलिंग में स्ट्रोमा लेमेला या फ्रेट क्या होगा? दिस कनेक्शन। सो वी कैन राइट हियर, और ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इट इज, हम लोग बोल सकते हैं इट इज फ्रेट्स। ओके, सो अगेन वी विल रिवाइज। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द ग्राउंड सब्सटेंस और लिविंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। 5 of coils is grana and each coil is called thylakoid. Granas, each grana are connected with each other, क्या चीज से? By stroma lamella or frets. This is about the internal structure of chloroplast. Understand बच्चों? Now about 250 molecules of chlorophyll. सबसे पहले करीब 9 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। There are about 9 types of chlorophyll. Chlorophyll A, B, C, D, E, like this. इसमें से chlorophyll A and chlorophyll B are the most abundant. Chlorophyll A and chlorophyll B are the most abundant. Okay? Now जब क्या होता है, जब सनलाइट इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पड़ती है ना, सबसे अब बात है कि हम लोग तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्लोरोफिल क्या होगा? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड्स में। क्लोरोफिल इस थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट रहता है। तो जब सनलाइट थाइलाकॉइड्स पे पड़ती है, क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। ओके, क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, देन उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्रीन प्लांट्स लुक ग्रीन? व्हाई ग्रीन प्लांट्स लुक्स ग्रीन? एक्चुअली में क्या होता है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें दोनों साइड में क्या है? ब्लू एंड रेड लाइट। तो वो क्या करता है? क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक द ग्रीन लाइट। स्पेक्ट्रम में क्या कर रहा होता है? VIBGYOR, तो क्या करता है? ब्लू एंड रेड लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है एंड ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन प्लांट्स लुक्स ग्रीन। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई कि क्लोरोफिल लाइट से कैसे रिलेट करता है? दो क्लोरोफिल इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। क्लोरोफिल लाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन अगर टू मच एक्सपोजर होगा लाइट में तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। टू मच एक्सपोजर ऑफ लाइट में डिस्ट्रॉय। अगेन देखा गया है कि जहाँ पे सनलाइट कम होती है या डार्क में अगर प्लांट्स लगे रहते हैं तो दे टर्न्स येलो, द लीव्स ऑफ दैट प्लांट्स टर्न येलो। ये क्यों होता है? क्योंकि जब डार्क में या जहाँ डिफ्यूज लाइट रहती है वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं तो क्या हो रहा है? न्यू क्लोरोफिल तो बन नहीं रहे हैं, न्यू क्लोरोफिल बन नहीं रहे हैं, और जो पुराने क्लोरोफिल थे वो भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। पहली बात तो अगर सनलाइट रहता है तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। नाउ वहाँ पे सनलाइट ठीक से नहीं आ रही है तो नए क्लोरोफिल बन नहीं रहे हैं, और जो क्लोरोफिल ऑलरेडी है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स टर्न्स येलो। सो दिस
about 250 molecules of chlorophyll मिलके बनाता है 1 quantum। इस 1 quantum of energy में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photochemical act। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photochemical act। नाउ आगे बढ़ने के पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ में एक होता है डॉर्सिवेंट्रल लीफ और एक होता है आइसोबाइलेटरल लीफ। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं डाइकॉट लीफ एंड सेकेंड वन इज मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का हम लोग बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल। ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। ओके, नाउ होता क्या है यहाँ पे डाइकॉट लीफ में इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड। इसके गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं। नाउ आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है, गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डम बेल शेप्ड। डम, इसको हम ठीक से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड। ओके, डम्बेल शेप्ड के होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, वेस्कुलर बंडल लार्ज होता है इसका। वेस्कुलर बंडल लार्ज। एंड इसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल बोथ लार्ज एंड स्मॉल। वेस्कुलर बंडल both large and small। थर्ड हम क्या बोलेंगे, both side different होता है। distinct dorsal and ventral side। इसमें क्या होगा, सिमिलर डॉर्सल एंड वेंट्रल। इसका दोनों साइड एक जैसा होता है। ओके, ना कभी मन में आया ये जानने का कि डॉर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है। डॉर्सल मतलब होता है, अगर बोलेंगे बैक साइड, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, आई एम लाइक दिस, तो डॉर्सल क्या होगा, दिस वन, बैक साइड। या अगर हम ऐसे हैं, इफ इट इज लाइक दिस, तो डॉर्सल क्या होगा, दिस वन। ओके, या तो हम बैक बोलेंगे या तो हम बोलेंगे अपर साइड। जैसे ये ऐसे है, ओके, इफ इट दिस बुक इज लाइक दिस, सपोज ये लीफ है, तो डॉर्सल होगा दिस ऊपर वाला पार्ट और वेंट्रल होगा दिस नीचे वाला पार्ट। ओके, और अगर कोई इंसान की बात होती है जैसे, तो हम लोगों का डॉर्सल पार्ट क्या होगा, बैक साइड, एंड वेंट्रल पार्ट होगा फ्रंट साइड। सो इन केस ऑफ लीफ, डॉर्सल इज द अपर पोर्शन एंड वेंट्रल इज द लोअर पोर्शन। बच्चों ये अच्छे से समझो, क्योंकि जब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे डॉर्सल लीफ, वेंट्रल लीफ ऐसे लिखा हुआ रहता है, वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ, डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ। तो आप लोग इस टर्म को ठीक से क्लियर नहीं करोगे, देन आपको बड़ी मुश्किल आएगी। सो डॉर्सल मीन्स अपर पोर्शन ऑफ द लीफ, वेंट्रल मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ द लीफ। ओके, सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डॉर्सल लीफ एंड वेंट्रल लीफ। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द रो मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मिला एटमॉस्फेयर से। और एक्वेटिक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन अवे बाय द aquatic animals। Now second, what
वाटर मिलता है फ्रॉम सॉइल। सॉइल से वाटर कैसे जाता है? पहले रूट उसको एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड अब ऊपर कैसे गया? ऊपर गया बाय थ्रू जाइलम टू द लीफ। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड इज रेडिएंट एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी बोला कि उसको सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब होता है? क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एक्टिवेट करता है। वहाँ पे सब वाटर मॉलिक्यूल्स पहले स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है थिकनेस ऑफ द लीफ। द थिकनेस ऑफ द लीफ अलाउज द सनलाइट टू पेनिट्रेट। लीफ जितना थिन होगा सनलाइट उतना अच्छे से उसमें पेनिट्रेट करेगा। ओके, दैट इज व्हाई मैसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, क्योंकि वहां पे थिन जो लीफ होता है बहुत थिन होता है। ओके, नाउ जब भी हम ये बात करते हैं लीफ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग लीफ को ये भी बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट। ओके, बिकॉज जो स्टोमाटा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, those stomata are present in the leaf. जो narrow openings होते हैं, small openings of the leaf are called stomata। और ventral जो monocot leaf होता है उसमें दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटास होते हैं, बट डॉर्सल में दोनों साइड